मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, सुबह का टाइम हो या शाम का, हम ख़वातीन का सिर्फ़ एक ही काम है कि हमने अपने घर को मैनेज करना है और हर चीज़ को एक मुनासिब जगह पे रखना है और तमाम चीज़ों को हमने अरेंज करना है। अपनी छोटी-छोटी टिप्स को लगा के और हमने कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन भी बनाने हैं और सब चीज़ों को हमने करना है ख़ुद से, और वो भी बेकार कुछ पड़ी हुई चीज़ों से जुगाड़ लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले तो ये कि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और मैं वेट कर रही थी कि कब सर्दियाँ स्टार्ट हों, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं चलता। और मैं मुल्तान में रहती हूँ तो यहाँ पे अभी ज़रा मौसम आता जाता है। तो मैंने स्टार्ट किया है अपने आइडियाज़ को लेकर, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन का। जी बिल्कुल, सर्दियाँ जिस तरह कि मैंने बताया कि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं चलें, अब ज़रा मौसम बदल गया है, वरना तो मौसम आ जा रहा था तो मैं कपड़ों को बंद कर लूँ। अच्छा, ये सारे कपड़े पहले मैं निकालूँगी। मेरी बेटी की अलमीरा है और ये ऊपर उसके पोर्शन में उसके टॉयज़ वगैरह हैं और नीचे उसके सारे कपड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इनको सेव करना है। इसके लिए मुझे कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र चाहिए जिसको जो है मैं जिसमें सारे कपड़े रख सकूं। तो मेरे पास पड़ी हुई थी एक बेडशीट पुरानी, और मैं बाज़ार से जाके कोई बैग लाती, उससे बेहतर मैंने ये समझा कि ये बेडशीट मेरी यूज़ भी नहीं होती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे दाग थे जो कि आम वगैरह के और उतरने वाले नहीं थे। मैंने इसको ले लिया और ये मेरी सिंगल थी बच्चों के बेड की, तो इसको मैं कर लूँगी ऊपर की थोड़ी सी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करने के बाद मैं इसको साइड से जो है वो सी लूँगी। ऊपर की जो मैंने कटिंग की है वो मैंने इसके इस तरह से मैंने साइड पे वो लगाने के लिए की है कि हैंडल लगाऊं, और ऊपर से हम जब दोनों साइडों से हम सी लेंगे तो ऊपर से हमने इसको जिस तरह से हम ट्राउज़र पे नेफा लगाते हैं उस तरह करेंगे, और फिर इसके नीचे के पोर्शन को जो है मैं यहाँ से 4 इंच का इस तरह से दोनों साइड से सी लूँगी, और उसके बाद इसको कट कर दूँगी। उसके बाद मैं इसका हैंडल मैंने सी के इसको साइड पे लगा दिया। कुछ इस तरह का ये मेरा बैग बन के हो गया है रेडी। और मैं अब क्या करूँगी कि इसका जो मैंने ये नेफे वाला बनाया था कि ऊपर जैसे ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं, यहाँ पे मैं कोई ज़ारबन कोई डोरी कुछ भी डाल दूँगी। अभी मेरा बैग बन के हो गया है रेडी, और अब मैं इसमें सारे कपड़े गर्मियों के जो है वो निकाल के डाल दूँगी। अच्छा, पैंट्स जो है वो मैंने नहीं डाली। ये देखिए, ये मेरा इस तरीके से कुछ बैग बन गया था, और अभी भी इसमें काफ़ी सारी स्पेस है, और इसमें सारे मैंने गर्मियों के कपड़े अपनी बेटी के जो है डाल दिए। ये हैंडल भी है, और आप इसको अब उठा के अपनी जो है वो वार्डरोब में आप रख देंगे, बिल्कुल एक साइड पे अलमीरा में ऊपर की तरफ, और फिर ये आपका बन जाएगा। आते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। सेकंड आइडिया ये है कि इस तरह से आप जो है वो ये जो बोरे होते हैं आटे वगैरह के, इनको धो के रख दें, और फिर इनमें भी आप कपड़े वगैरह डाल के बंद करके, और इसका ये है कि पर लेबल लगा दें आप। जिस भी बच्चे के आपने कपड़े डालने हैं या अपने डालने हैं तो उसका नेम लिख दें। इस तरह से आपको ईजी हो जाएगा। आते हैं अपने थर्ड आइडिया की तरफ। तो इस तरह से हमारे काफ़ी जो है वो पड़े होते हैं पिलो कवर, जिनकी चादरें हम यूज़ कर लेते हैं, फट जाती हैं, पिलो कवर रह जाते हैं, तो इसको हम एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल वे से एक हैंगर ले लिया, और इसके अंदर जो ये पोर्शन होता है जिससे जो है हम इसको बंद करते हैं तकिए की जगह को, तो इसको इसके अंदर आपने इस तरह फिक्स कर देना है, और ये आपका ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। अब आप इसको अलमीरा में रख दें, या फिर आपके जो लॉन्ड्री वगैरह है वहाँ पर रख दें कि जब उसमें टोकरी में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, और कपड़े नज़र भी नहीं आएंगे, और ये बिल्कुल सेफ एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आप इसे इस्त्री करके भी वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। बिल्कुल, जब हम कपड़े वगैरह तय करके रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी बंद कर रही थी, तो पैंट्स जो होती हैं वो मैं बंद नहीं करती, क्योंकि वो गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों मौसम में चल जाती हैं। अब मैंने इसको रखना है तो मैंने इसको इस तरह से हाफ़ फोल्ड कर लिया, और यहाँ से भी मैं इसको हाफ़ फोल्ड कर लूँगी, और उसके बाद जो ये इसका नीचे वाला पोर्शन है इसको उठा के यहाँ मैं ऊपर वाले पोर्शन में बंद कर दूँगी। ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से ये छोटी सी भी हो जाएगी और अच्छे से रोल हो जाएगी, तय हो जाएगी, और फिर मैं इजीली सारी पैंट्स इस तरह से और पजामे वगैरह बेटी के इस तरह से सारे तय कर लूँगी, और इस तरह से तय करने के बाद जो है मुझे ये इजी हो जाएगा। ऐसा कि ये सारी पैंट्स मैंने जो निकाल के रख दी थी कि ये दोनों मौसम में काम आती हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। इस तरह की आपको या तो आप कर्टन ले लें, या फिर मेरे पास जिस तरह से कि ये एक पड़ी हुई थी
बिल्कुल ये एक पेटी पड़ी हुई थी आम की और मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक शर्ट कट करके बस इस तरह से लगा दी थी ताकि ये जो है एक ऑर्गेनाइज़र मेरा बन जाए और फ्रंट पार्ट की दोनों फटियाँ मैंने निकाल दी। अभी मैं इसके अंदर इस तरह से सारी की सारी जो है वो पेंटें रख दूँगी और ये देखें ये विजिबल भी होंगी कि आपकी कौन सी पेंट आपने उठानी है और पहननी है। क्योंकि मेरी छोटी बेटी है 10 ईयर की, तो उसका यही होता है कि उसको जो भी निकाल के दो तो उसको होता है कि नहीं मुझे ये नहीं पहननी, ये पहननी है। तो अपनी मर्ज़ी से बच्चे इजीली जो है निकाल लेंगे और आपका जो है वार्डरोब भी मेसी नहीं होगी। और इस तरह आप इसको उठा के, और अगर स्मॉल स्पेस होता है, स्पेस सेविंग हम बना रहे हैं क्योंकि ऐसे सारे कपड़े गिर जाते हैं। और यहाँ पे मैंने रख दिया और ये साथ में पोर्शन बच गया। यहाँ पे एक और पेटी में इस तरह की मेरे पास है, मैं उसको रख दूँगी और फ्रंट पे फिर मैं जो है इसको कुछ और रख दूँगी। मेरे पास काफ़ी सारी स्पेस यानी इस तरीके से बन जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये स्टॉलर वगैरह होते हैं बच्चों के, और कुरान वगैरह पढ़ने जाती हैं बच्चियाँ तो उनके स्टॉलर जो है वो सामने रखने चाहिए तो ताकि उनको इजी हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक हैंगर ले लें इस तरह से, उसके ऊपर टाई कर दें, या फिर एक हैंगर इस तरह का ले लें स्टील का, और प्लास्टिक की बॉटल को कट करके मैंने आपको रिंग्स बताए थे, इसके अंदर सारे रिंग्स डाल लें। अब आपने क्या करना है कि डबल कर लेना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है दुपट्टे को और इसको एक तरफ से यूँ करके आराम से निकाल लेना है। इससे सारे के सारे स्टॉलर आपके सामने हो जाएंगे। इसको हैंग कर दें बिल्कुल अलमीरा में सामने की तरफ, और अब जब भी बच्चों को जो है वो निकालना होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं या वैसे भी शर्ट्स वगैरह को हम जब तय करते हैं तो इसका तय करने का बहुत इजी वे है। आप इस तरह उल्टा जो है इसको बिछा लें, मतलब फ्रंट साइड जो है नीचे की तरफ हो और दोनों बाजू को इस तरह तय कर लें। अब आपने नीचे से इस पोर्शन को उठा के बिल्कुल इसके बराबर ला के फिर हाफ पे कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से आप जेंट्स शर्ट्स भी तय कर सकते हैं और लेडीज़ भी। फिर इसकी आप एक साइड को उठा के इस तरह से रख दें और सेकंड को उठा के इसके ऊपर रख दें। अब देखिए बहुत इजीली आपकी जो है ये तय हो चुकी है। अब ये खुलेगी भी नहीं और ये बिल्कुल छोटी सी बन गई। अब इस तरह से आप आराम से अपने अभी इस्त्री नहीं भी करने तो आप कपड़ों को इस तरह से तय करके इजीली जो है जहाँ पे आप अपनी अलमीरा में सेट करती हैं वहाँ पे रख दें, एक दूसरे के ऊपर आराम से आ जाएंगे और ये बिल्कुल भी आपकी जो है वो वार्डरोब मैसी नहीं होती। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जब हम फ्रॉक्स वगैरह करते हैं तो हम उसको नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं शर्ट की तरह, इसको इस तरह नहीं करते क्योंकि ये ज़ाहिर है नीचे से घेरदार होती है। तो इसका ये जो पोर्शन होता है इसको हम बराबर कर लेंगे इसकी साइड से, इसकी पेटी की साइड से, ताकि ये जो है ऊपर के पार्ट की साइड से, ताकि ये इक्वल हो जाए। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल शर्ट की तरह हो गई। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको बिल्कुल शर्ट की तरह जो है इस तरह फोल्ड कर देंगे, हाफ ले लेंगे और इसके ऊपर बाजू इसकी जो है वो हम लेकर आएंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। अब हमारी ये जो है वो इजीली तय हो जाएगी। अब ये यहाँ से नीचे से आप ऊपर ले आएँ और फिर ऊपर के पार्ट को आप इसके ऊपर रख देंगे। देखिए बहुत इजी वे में आप फ्रॉक्स को बिल्कुल इस तरीके से करें तो आप देखेंगे आपकी फ्रॉक्स कभी खुलेंगी भी नहीं और फिर ये जो है आपकी छोटी सी भी बन जाएंगी और इजीली आप तय करके फ़्रॉक्स को जो है रख सकते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और आप देख रहे होंगे कि ये मैं मेडिसिन के साथ क्या कर रही हूँ। बिल्कुल मेडिसिन हमारी काम आती हैं हमारे कपड़े धोने में, जो मैसी हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली और ऑयल की वजह से। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से मैंने ले लेनी है 3 से 4 टैबलेट ले लूँगी और उसको मैं पीस लूँगी। और मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाल लिया था। सर्फ़ डाल के मैंने अपनी जो है डेली रूटीन के जो है आप इस तरह से कपड़ों को धो लिया करें। जो आपके किचन टॉवल्स वगैरह होते हैं या फिर सफाई के कपड़े होते हैं, तो मेरे किचन टॉवल से इसको वीक हो गया था तो मैंने सोचा कि चलें अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और 2 घंटे छोड़ दूँगी और उसके बाद आप देखेंगे कितने नीट हो गए हैं। अभी मैंने इनको मसला नहीं है और इनकी सारी हाथ लगाने से सारा का सारा ऑयल निकल चुका है। इसको मैं कर लूँगी वॉश और इसको मैं इस तरह से हैंग कर दूँगी और जो मैंने हैंगर बनाया था उसमें। और आप इस तरह इजीली कोई भी कपड़ों के दाग हों आपके वो ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ एक्सपायरी मेडिसिन से। आते हैं नेक्स्ट हम आइडिया की तरफ। तो ये जो हमने पानी बनाया ये इसको हम डाल देंगे अपने, इस तरह हमारे ये ख़राब हो रहे होते हैं बिल्कुल सिंक और इसके बैक वॉल वगैरह। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी क्योंकि ये पानी में वो हुई हुई है, मिक्स हुई हुई है। इसको हम अच्छे से रब करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से वॉश कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी सिंक की जो टैप्स वगैरह होती हैं और जो हमने यहाँ पे बास्केट वगैरह लगाई हुई होती हैं उन सबको आपने हटा लेना है।
जो हमने अपनी स्पंज वगैरह के लिए रखी होती हैं, सबको हटा के आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और इसकी सेंटर के जो ये पार्ट होता है सिंक की जाली का, इसको भी अच्छे से, और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें और आप देखेंगे बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये टाइल्स यहाँ से हटी हुई हैं, यहाँ पे कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो है वो सिंक वगैरह को भी साफ़ करते हैं और बिल्कुल आराम से साफ़ कर लेंगे। ये सारा पानी चला जाएगा तो ये भी बिल्कुल नीट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जब आप इसे वॉश करते हैं तो सबसे पहले आप इस पर वाइप कर लें अपने ये काउंटर टॉप पे और ये सिंक के आसपास के एरिया को। तो आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे जो ये बेल्ट होती हैं ये बेकार पड़ी हुई थी और हमारे किसी काम की नहीं थी, और हमारा ये एरिया है बिल्कुल आयरन वाला, और यहाँ पे जो है हमारे पास कोई भी जो है हैंगर नहीं है। तो हमें कपड़े इसी करने होते हैं, यूनिफॉर्म तो बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो देखिए मैंने इसे क्या किया, इसको पहले मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से बंद कर लिया, उसके बाद में इसको यहाँ पे कील था तो उस पर लटका के मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए। अब यूनिफॉर्म भी बहुत आसानी के साथ आप इसको हैंग कर देंगे। और जो है अगर आपके पास यहाँ पे कोई हैंगर नहीं है तो इस तरह से आप हैंगर को बना लेंगे और एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपका बेकार सी चीज़ से बिल्कुल नो कॉस्ट रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।